क्लास 9th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपका यहाँ पर 23 मार्च के दिन होने वाला है। एकदम पूरा पेपर प्रोवाइड कराने वाले हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपका सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं रहने वाले। तो जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो आपके सामने पूरा सोल्यूशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि जो कि मैंने पहले से टिक मार्क लगा दिया, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। तो द्रव धातु का नाम है तो पारा है। क्लियर है। जी का सर्वाधिक मान होता है तो ध्रुवों पर। शुष्क बर्फ क्या होते हैं तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है यू, मतलब आपका 12। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी तो रदरफोर्ड ने। शक्ति का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। कार्य का जूल, लंबाई का मीटर और विभव का आपका वोल्ट आ जाएगा। क्लियर है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जो कि मैंने आपके टिक मार्क लगा दिए हैं। जितना हो सके ना अच्छे से याद कीजिएगा, रटना नहीं है भैया। क्लियर है। ये देख लीजिए है ना, तो बाकी बचा हुआ आपको इस पेज पर यहाँ पर मिल जाएगा है ना। देखो रटोगे तो आप फिर भूल जाओगे है ना, तो रटना नहीं है, हमें आराम से जितना हो सके समझ कर याद कीजिएगा। और मैं भी आपको आराम से समझाऊंगा, जिससे कि आपको कम टाइम में अधिक चीजें प्रोवाइड हो जाए। क्लियर है। लाइजोसोम को डेटेडस थैली कहते हैं तो आत्मघाती यानी वाली थैली कहते हैं, तो आत्मघाती थैली कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उदासीन कण होते हैं तो न्यूट्रॉन के होते हैं उदासीन कण। पादप कोशिका में हरित लवक पाए जाते हैं। धातुएं ताप एवं विद्युत की क्या होती है तो सुचालक होती है 10 और 5 आ जाएगा। और वाष्पीकरण से उत्पन्न होता है तो दंडक उत्पन्न होता है। क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपका यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले के लिए रहेगी। और सही जोड़ी है ना। कार्य करने की आपकी क्षमता कहलाएगी तो ऊर्जा कहलाएगी है ना। दूरी मापक यंत्र है तो ओडोमीटर। 1 जूल मतलब आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आ जाएगा है ना। मेहनत कीजिएगा, जितनी अच्छे से आप मेहनत करोगे ना उतने अच्छे अंक आप परीक्षा में ला पाओगे है ना। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं, याद आपके हाथों में कि आप कितने अच्छे से याद करोगे और पूरा याद करोगे है ना। संयोजक ऊतक आपका रहने वाला है रक्त। कोशिका आपका रॉबर्ट हुक ने की थी। और संवेग का आपका लिखना है किलोमीटर मीटर प्रति सेकेंड है ना, किलोग्राम। और जैसे यहाँ पर देखेंगे तो आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैंने टिक मार्क कर दिए हैं। क्लियर। एक वाक्य देखिएगा, आयोडीन एवं अल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं तो टिंचर आयोडीन कहा जाता है। न्यूट्रॉन आ जाएगा। एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर क्या होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्लियर है। संवेग का आपको मात्रा लिख देना है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए तो न्यूरॉन। और हृदय की पेशियां किस प्रकार की पेशियां होती तो अनैच्छिक पेशियां होती है। क्लियर है। राइट आंसर 1 सेंटेंस में आपको लिखना है, जो कि मैंने पूरे आपके टिक मार्क द्वारा कर दिए ये है ना। यहाँ से सत्यासत्य, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है तो ये बात गलत है, अनैच्छिक होती है। क्लियर है। यहाँ पर ऐच्छिक लिखा परंतु अनैच्छिक होता तो ये बात सत्य हो जाती। कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ अथवा पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सत्य। सर जे थॉमसन ने एनोड किरणें की खोज की नहीं साथियों, कैथोड किरणें की खोज की थी। साइड में आपको इसका सोल्यूशन बताया किस प्रकार सत्य किस प्रकार असत्य है ना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हृदय पेशी कंकाल से जुड़ी होती है सत्य असत्य। और मेरिस्टेम पौधे की वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं तो सत्य। क्लियर है। यहाँ से हम देखेंगे तो आपके ये 5वां छठा मतलब आपके सत्य असत्य आ जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स। छठे क्वेश्चन से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। इनका सोल्यूशन भी आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब तक आपके जो प्रिंटेड नोट्स है जहाँ से आपने पढ़ा होगा वहां से इन क्वेश्चनों को याद कीजिए। और किसी कारणवश नहीं भी पढ़ा होना तो घबराइएगा नहीं, इसका सोल्यूशन मैं आपको बहुत जल्दी अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। और जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिक मॉडल की आपको व्याख्या करनी है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र। पौधों में वातसोत्सर्जन के कार्य को आपको लिखना है।
रेखित पेशिका नामक के चित्र भैया बना दीजिएगा। आदेश अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी आपको देना है। क्लियर है। न्यूटन की गति का विषयक प्रथम आपको नियम लिखना है। और जैसे हम यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक, किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका SI मात्रक है ना। मैंने कहा ना जितनी अच्छे से आप मेहनत करोगे ना उतने अच्छे अंक आप परीक्षा में ला पाओगे। लाइसोसोम के कार्य लिख दो, कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित आपको देना है। और जैसे हम इस पेज पर जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर है ना ये खाद और उर्वरक 21वां, एक समान गति और असमान गति में आपको उदाहरण देना है। और लास्ट आपका बचा हुआ ये आपका 23वां प्रश्न ये है ना। और इसी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर विज्ञान का पूरा पेपर अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।